नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रैंकाइन अकेडमी में। मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूँ। इससे रिलेटेड मैंने कुछ वीडियो बनाई है, उसमें डिफरेंट हमने कंडीशंस ली थी प्लेट की। तो आज हम देखेंगे कि फोर्स एग्जर्टेड बाय द जेट ऑन द कर्व प्लेट। पिछली वीडियो जो बनाई थी मैंने, हमारी प्लेट क्या थी, स्ट्रेट थी, चाहे वो वर्टिकल थी या फिर हमारी इंक्लाइंड थी। ओके, वो फ्लैट प्लेट थी हमारे पास। अब इस कंडीशन में क्या है, हमारी प्लेट क्या है, कर्व्ड है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे जेई देख लो, चाहे गेट, ईएससी और पीएसयू एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये सारे केस जो मैंने आपको पिछली वीडियोज में बताए और ये और आने वाली वीडियोज में जो बताऊंगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन केसों में से आपको कोई ना कोई एक केस, आप यदि मैकेनिकल से पेपर लिख रहे हो आप किसी भी एग्जाम में, तो कोई ना कोई एक केस आपको जरूर मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नंबर का आता नहीं है, 1-2 नंबर का बन जाता है और सिंपल कंसेप्ट है। सबसे बड़ी बात है, सिंपल कंसेप्ट है और आप इजीली ड्राइव कर पाओगे फॉर्मूले को और इजीली आप सॉल्व कर पाओगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चनों को। देखते हैं, बड़े प्यारे खूबसूरत तरीके से देखेंगे, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, आपको जो भी डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, ये है हमारी नोजल, ये है हमारी नोजल, ये है नोजल। इसका पेन चेंज कर लेता हूँ। ये है नोजल, ये होगी हमारी जेट। ओके, जेट। मैं मान के चलता हूँ कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो को शुरू से और बेसिक से लेके चलूँगा। नोजल है, जेट है, ये हमारी क्या है, ये हमारी कर्व्ड प्लेट, कर्व्ड प्लेट, कर्व्ड प्लेट। ओके, जैसे कि नोजल से जैसे ही जेट निकलेगा, क्या होगा, नोजल से जेट निकलेगा, जैसे ही कर्व्ड प्लेट पर टकराएगा तो क्या होगा, ये फोर्स डालेगा। ओबियसली बात है कि जेट निकल के कर्व्ड प्लेट पर टकराएगा तो कुछ फोर्स डालेगा। हम कंडीशन ले लेते हैं क्या, कि हमारी जो कर्व्ड प्लेट है हमारी फिक्स्ड है, यानी कि मूव नहीं कर रही है। मूव करेगी उस कंडीशन में मैं बताऊंगा आपको, इसी वीडियो में बताऊंगा कि मूव कर रही है तो फॉर्मूले हमारे क्या होंगे और फिक्स प्लेट है तो हमारे फॉर्मूले क्या होंगे। तो एक ही मैं क्या करूंगा, आपको फॉर्मूले ड्राइव करूंगा फिक्स्ड के लिए और मूविंग के लिए, वो फॉर्मूले आपको बता दूंगा कि क्या क्या उसमें चेंज होने वाला है। तो आपने देखा कि नोजल है, नोजल से जेट निकल रही है, जेट किस पर टकराएगी, हमारी कर्व्ड प्लेट पर टकराएगी, कर्व्ड प्लेट पर टकराएगी तो क्या कुछ फोर्स डालेगी। ओबियसली बात है, जो फोर्स डालेगी हमें वही फोर्स निकालने हैं। ओके, जो फोर्स हमारी जेट प्लेट पर डालेगी वही फोर्स हमको क्या निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें टर्मिनोलॉजी सीखनी पड़ेगी कि भाई जेट टकरा रही है। ओके, हमारी कर्व्ड प्लेट पर जेट टकरा रही है तो कहीं से बाहर भी निकल रही होगी। देखो यहाँ से हमारी क्या है, जेट इधर डायरेक्शन में जा रही है, जैसे ही प्लेट पर टकराएगी तो आधी जेट इधर डायरेक्शन में और हाफ जेट क्या होगी, इधर डायरेक्शन में चली जाएगी। भाई यदि हम कंसीडर मान लेते हैं कि हमारी जो कर्व्ड प्लेट है सिमेट्रिकल है, ठीक है, सिमेट्रिकल का कंडीशन ले लेते हैं और फिक्स्ड प्लेट है, तो क्या होगा, हमारी जो जेट है वो दोनों डायरेक्शन में, बोथ डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ओके, लेट अस सपोज वेलोसिटी v है, हमारी एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द जेट क्या है, v है। क्या होगा, जैसे ही जेट इस पर टकराएगी, जैसे ही टकराएगी तो ये स्प्लिट होगी, यानी कि इस तरह से जाएगी, स्प्लिट हो गए इस तरह से निकलेगी। तो हम कंडीशन मान लेते हैं, क्या कंडीशन मान लेते हैं कि नो फ्रिक्शन लॉसेस, यानी कि हम फ्रिक्शन लॉसेस को क्या कर लेते हैं, नेगलेक्ट कर लेते हैं। इसको नेगलेक्ट क्यों कर रहे हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूं कि नेगलेक्ट क्यों कर रहे हैं। फ्रिक्शन लॉसेस को नेगलेक्ट इसीलिए कर रहे हैं कि जैसे ही हमारी जेट इस पर टकराएगी तो इस पर फ्रिक्शन लॉसेस 0 होंगे। तो क्या होगा, ये जिस वेलोसिटी से हमारी एंटर कर रही है, यानी कि जिस वेलोसिटी से जेट टकरा रही है उसी वेलोसिटी से, टेंजेंशियल वेलोसिटी से ये क्या होगी, आउट हो जाएगी, यानी कि एग्जिट हो जाएगी, यानी कि कोई भी लॉस नहीं होगा। हम कंडीशन मान के चलते हैं कि हमारे जो फ्रिक्शन लॉसेस हैं और जो अदर लॉसेस हैं हम उनको नेगलेक्ट कर लेते हैं। तो जिस वेलोसिटी से ये टकरा रही है उसी वेलोसिटी से, उसी टेंजेंशियल डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी से क्या होगी, ये एग्जिट हो जाएगी। ठीक है भाई, हमारे पास जिस वेलोसिटी से टकराई, उसी वेलोसिटी से क्या होगी, ये टेंजेंशियली एग्जिट होगी।
ओके, आपको ये समझ में आ गया कि हमारे पास एक नोजल है, नोजल से जेट निकल रहा है, जेट क्या है, कर्व्ड प्लेट पर टकरा रहा है। कर्व्ड प्लेट क्या है, मैंने कंडीशन मान ली कि फिक्स्ड प्लेट है, ओके, सिमेट्रिकल प्लेट है। तो ये जो हमारी क्या प्लेट जो है ये डिफ्लेक्ट जो हो रही है, हम कुछ टर्म्स कंडीशंस हैं उनको मैं डिफाइन कर देता हूँ। यानी कि ये जो वेलोसिटी टेंजेंशियली जो वेलोसिटी हमारी एग्जिट कर रही है क्या होगी, कुछ इस तरह होगी। भाई हम ये कोई एक्सिस मान लेते हैं एक्स, तो इससे जो एंगल बनाएगी, ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है इसको मान लेते हैं हम फाई, ओके मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो एंगल है इस एंगल को मान लेते हैं हम थीटा। क्या एंगल फाई, ये जो बड़ा वाला एंगल है ये हो गया हमारा फाई, और ये छोटा वाला एंगल है ये क्या होगा हमारा थीटा। अब इसको डिफाइन करते हैं कि ये जो हमारा एंगल है फाई क्या है, जो फाई है हमारा एंगल, ये क्या है, एंगल इसको बोलते हैं हम डिफ्लेक्शन एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल। मैं इसीलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि क्वेश्चन में आपको डिफ्लेक्शन एंगल देखा है, यानी कि जो एंगल देखा 90 से एबव देगा। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हो, यदि एंगल आपको 90 से छोटा दे रखा है तो वो थीटा की वैल्यू दे रखी है, यदि 90 से बड़ा दे रखा है तो आपको जो वैल्यू दे रखी है वो आपकी फाई की वैल्यू है। थीटा क्या है, थीटा को हम क्या करते हैं, यानी कि जिस वेलोसिटी से ये टेंजेंशियली एग्जिट कर रही है, यानी कि जो वेलोसिटी है हमारी v तो कुछ एग्जिट कर रही है। भाई देख सकते हो कि जो जेट है हमारी टेंजेंशियली एग्जिट कर रही है कितनी वेलोसिटी से, v से, तो इसके कुछ कंपोनेंट्स होंगे, उन कंपोनेंट्स को हम थीटा की टर्म में तोड़ेंगे। समझ में आई, क्योंकि ये हमने थीटा माना है। भाई सिंपल सी बात है, ये जो जेट है हमारी एग्जिट है, ये x डायरेक्शन से कितना एंगल बना रही है, थीटा, तो हम इसको थीटा में तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो इसके कंपोनेंट ले लेंगे तो हमारी एग्जिट वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सारी चीज़ें आ जाएंगी। और वही जो सेम हमने सब सारे जो हमने क्या किया है, पिछले जो हमारे केसेस हैं उनमें सेम अप्रोच यूज की है हमने, कौन सी, मोमेंटम प्रिंसिपल। वही सेम अप्रोच हम यहाँ यूज करेंगे और हमारे इजीली फॉर्मूले आ जाएंगे। तो मैंने टर्मिनोलॉजी आपको बता दी कि हमें लॉसेस नेगलेक्ट करने हैं। हमारे पास जेट है, वेलोसिटी क्या है, v है, ओके। लेट अस सपोज हमारी क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द जेट a है, कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, मे बी सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम मान लेते हैं उसको a, एरिया हो गया a, क्या स्ट्राइक कर रही है और टेंजेंशियली सेम वेलोसिटी से एग्जिट कर रही है, हमें ये मालूम पड़ गया, ओके। अब आगे चलते हैं, देखो वेलोसिटी v, ये v हो जाएगा, एरिया a क्या है, ये वेलोसिटी जो एग्जिट कर रही है कितनी, वेलोसिटी v से, थोड़ा क्लैरिटी के लिए मैं आपको कलर चेंज करके बता देता हूँ। देखो मैंने क्या एंगल लिया था, ये वाला, ये एंगल लिया था मैंने थीटा, ये क्या लिया था थीटा, और ये फाई, ठीक है। तो यहाँ से भी ये थीटा बनाएगा, थीटा बनाएगा, ओके। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी हमारी, v हो गई। फाइनल वेलोसिटी, देखो एग्जिट वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं तो x डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी होगी हमारी, v का कॉस कंपोनेंट लेंगे, यानी v कॉस थीटा x डायरेक्शन में। भाई इसका कंपोनेंट क्या होगा हमारा, वर्टिकली यानी कि हॉरिजॉन्टली आपको इसको रिजॉल्व करोगे तो v कॉस थीटा, इसी तरह इसको आप वर्टिकली रिजॉल्व करोगे तो v साइन थीटा, v साइन थीटा, ये इस तरह हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बहुत सिंपल सा आपकी ट्रिग्नोमेट्री है। अब हमें क्या लगाना है, मोमेंटम प्रिंसिपल, मोमेंटम प्रिंसिपल, जो कि हमने सारी वीडियोज में, जो कि सारे हमारे जो केस, प्रीवियस केस जो है हमारे जितने भी हमें फोर्स निकाले हैं एग्जर्टेड बाय द जेट ऑन द प्लेट्स, सब में हमने क्या किया है, मोमेंटम प्रिंसिपल यूज किया है। इसमें भी यही यूज करने वाले हैं और सिंपल सा फंडा है, क्या है वो, ये देख लेते हैं कि फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, यानी कि चेंज इन मोमेंटम,
ओके। चेंज इन मोमेंटम यानी कि फोर्स इक्वल्स टू एम डॉट। एम डॉट क्या है? मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट स्ट्राइक द प्लेट, यानी कि जिस मास फ्लो रेट से हमारी जेट स्ट्राइक कर रही है, यानी कि ये जो है मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। आपको मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज लग रही होगी क्योंकि मुझे थोड़ी सर्दी हो रखी है, तो उसे माइंड ना कीजिए, थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारा? एम डॉट इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। अब हमें देखना क्या है, यानी कि हम फोर्स निकालने एक्स डायरेक्शन में। सबसे पहले हम क्या करते हैं? फोर्स निकालते हैं एक्स डायरेक्शन यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं एक्स डायरेक्शन में, और ये हो जाएगा हमारा एफ वाई डायरेक्शन में। तो हमें एफ एक्स और एफ वाई निकालने हैं। नॉर्मली यही फोर्स निकाले जाते हैं और कोई फोर्स नहीं होता, ये दो ही फोर्स होते हैं। तो एफ एक्स निकाल रहे हैं, एफ एक्स निकाल रहे हैं, तो मास फ्लो रेट, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? हॉरिजॉन्टल में इनिशियल वेलोसिटी देख पा रहे हो? वेलोसिटी वी, यानी कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी। हमारी फिक्स्ड प्लेट है, यानी कर्व्ड फिक्स्ड प्लेट है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी? एब्सोल्यूट वेलोसिटी वी। वी हमारी एब्सोल्यूट वेलोसिटी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी हमारी वी माइनस फाइनल वेलोसिटी क्या रहने वाली है? देखो एग्जिट वेलोसिटी जो यहाँ से एग्जिट कर रही है एक्स डायरेक्शन में, क्या है? वी कॉस थीटा। वी कॉस थीटा, लेकिन डायरेक्शन क्या है आप देख रहे हो? यानी कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, और हमारी जो इनिशियल यानी कि जो एग्जिट वेलोसिटी यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है हमारी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। यानी कि दोनों की जो डायरेक्शन है क्या है? दोनों की चेंज है। तो यदि हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इसकी क्या ली जाएगी? डायरेक्शन नेगेटिव ली जाएगी, यानी कि माइनस वी कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो क्या बचेगा? तो ये हो जाएगा आपका एम डॉट वी प्लस वी कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? एफ एक्स हो जाएगा आपका एम डॉट वी प्लस वी कॉस थीटा। इसको और सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। आपका एफ एक्स आ गया फोर्स इन एक्स डायरेक्शन में एम डॉट वी 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। मास फ्लो रेट को आप और टर्म्स में लिख सकते हो। मास फ्लो रेट को क्या लिख सकते हैं भाई? रो डेंसिटी, ए एरिया, वेलोसिटी वी, रो ए भी लिख सकते हैं। ओके, इस वैल्यू को आपको यहाँ पुट करना है। तो एफ एक्स क्या आ जाएगा आपका? एफ एक्स आ जाएगा आपका रो ए वी इंटू वी 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी एफ एक्स की? रो ए वी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। ये आ गया आपका फोर्स इन एक्स डायरेक्शन में। क्या आया? फोर्स इन एक्स डायरेक्शन में। बहुत सिंपल था, ये फोर्स आ गया एक्स डायरेक्शन में। ओके, ये हो गया आपका वेलोसिटी वी कॉस थीटा, वी साइन थीटा, ये एंगल हो जाएगा आपका थीटा, और ये एंगल हो जाएगा आपका फाई, और ये एंगल हो जाएगा आपका थीटा। वेलोसिटी वी हो गई, ये नोजल है, जेट, एरिया क्या हो जाएगा आपका? ए। ओके, डेंसिटी कोई फ्लूइड हो सकता है, वाटर, नॉर्मली हम वाटर लेते हैं तो वाटर की डेंसिटी आप 1000 kg पर मीटर क्यूब रख सकते हो। आपका फॉर्मूला आ गया एफ एक्स के लिए, यानी कि फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी एक्स डायरेक्शन में। इसी तरह अब क्या करेंगे हम? फोर्स इन वाई डायरेक्शन में निकालेंगे। तो फोर्स इन वाई डायरेक्शन में कैसे निकालेंगे? मास फ्लो रेट, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। देख लेते हैं वाई डायरेक्शन में। एफ वाई एम डॉट
इनिशियल वेलोसिटी बताइए वाई डायरेक्शन में, है नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जो हमारी जेट स्ट्राइक कर रही है, हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक कर रही है, आप देख पा रहे हो ये जो हमारी वेन है यानी कि जो हमारी कर्व्ड प्लेट है, इस पे जो हमारी जेट स्ट्राइक कर रही है वो वेलोसिटी v से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन में क्या हो जाएगी आपकी 0 माइनस फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन में। आप देख पा रहे हो मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है v sin थीटा। भाई इसका कंपोनेंट आप वर्टिकली लोगे तो क्या आएगा v sin थीटा, तो ये हो जाएगा आपका v sin थीटा, v sin थीटा। सिंपल है, ये माइनस एम डॉट वी साइन थीटा। इसको और एक्सप्लोर कर लेते हैं, माइनस एम डॉट, एम की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर, एम डॉट की वैल्यू क्या आएगी, एम डॉट की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, रो ए वी, यानी कि रो ए वी, तो हमारा वी स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा। तो आपका एफ एक्स जो आया रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। तो आपके पास दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, दोनों फोर्स आ चुके हैं। कौन कौन से फोर्स हैं देखो, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन में क्या है, रो ए वी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन में, ये आ गया। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ओके। इसी तरह हमें क्या निकालना है, क्या निकाला है हमने, एफ वाई, यानी कि फोर्स इन वाई डायरेक्शन कितना आया, माइनस रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। इसी तरह ये आ गया। आपके दोनों फोर्स इस कंडीशन में, ये दो ही फोर्स पूछे जाते हैं और यही दो फोर्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो ये सिंपल सी डेरिवेशन थी, मैंने आपको बताया, जो हर मैंने वीडियो में, सारी वीडियो में जैसे मैंने बताया आपको मोमेंटम प्रिंसिपल यूज करना है, उसकी मदद से ही आप सारे फॉर्मूले को इजीली ड्राइव कर पाओगे, ओके। तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन में क्या आ गया, रो ए वी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, एफ वाई इक्वल टू माइनस रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। माइनस से ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मत होना, क्योंकि ये माइनस साइन क्या है, यहाँ पर डायरेक्शन को दर्शा रहा है ओनली। यदि हम फोर्स अपवर्ड ले रहे हो तो माइनस आया है, तो उसका मतलब क्या है, हमारा फोर्स जो आया वो डाउनवर्ड आया है। क्या है, ये डाउनवर्ड फोर्स आया है, ये है हमारा टूवर्ड्स राइट, ठीक है। तो माइनस साइन को आप इग्नोर कर सकते हो, जब न्यूमेरिकल निकाल रहे हो तो उसको इग्नोर कर सकते हो, ओके। अब कंडीशंस क्या है, मैंने ये जो फॉर्मूले आए हैं, ये आए हैं हमारे किसके लिए, ये फिक्स्ड प्लेट के लिए आए हैं, ये आए हमारे फिक्स्ड प्लेट के लिए, जब प्लेट हमारी क्या है, फिक्स्ड है। यदि हमारी यही वेन यानी कि यही जो प्लेट, ये जो कर्व प्लेट है, यू वेलोसिटी से मूव करने लग जाए तो कंडीशंस क्या हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया था कि मूविंग कंडीशन और स्टेशनरी कंडीशन में एक ही डिफरेंस होता है, क्या, कि जो हम वेलोसिटी लेते हैं, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी लेते हैं, हम फिक्स्ड कंडीशन में एब्सोल्यूट वेलोसिटी कंसीडर करते हैं, और मूविंग कंडीशन में हम रिलेटिव वेलोसिटी कंसीडर करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, v माइनस यू। यू क्या है, यू है आपका वेलोसिटी ऑफ प्लेट, वेलोसिटी ऑफ प्लेट, वेलोसिटी ऑफ प्लेट, और v क्या है हमारी, वेलोसिटी ऑफ जेट, ओके। तो मूविंग के लिए भी देख लेते हैं भाई। मूविंग प्लेट के लिए जैसा कि मैंने बताया था कि आपको मैं मूविंग प्लेट के लिए अलग वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसी में आपको कंप्लीट करा दूंगा, तो उसी में कंप्लीट कर लेते हैं। डायरेक्ट क्या करना है हमको, एब्सोल्यूट वेलोसिटी को रिप्लेस कर देना है किससे, रिलेटिव वेलोसिटी से। तो मूविंग के लिए देख लेते हैं, मूविंग प्लेट के लिए सॉरी मूविंग प्लेट के लिए देख लेते हैं, वो हमारे फिक्स प्लेस के लिए हो गए। तो ये एफ एक्स क्या हो जाएगा, सिंपली आपको क्या करना है, रिप्लेस कर देना है एब्सोल्यूट वेलोसिटी को रिलेटिव, यानी v की जगह पे क्या करना है, v माइनस यू का होल स्क्वायर, यानी कि रो ए v माइनस यू होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, यही हो जाएगा। इसी तरह एफ वाई निकाल लोगे, एफ वाई निकाल लेते हैं जी, रो ए v माइनस यू स्क्वायर साइन थीटा,
ये आ जाएंगे आपके किसके लिए, मूविंग प्लेट के लिए। माइनस साइन आप इग्नोर कर सकते हो, वो ओनली क्या करता है कि आपकी डायरेक्शन को दर्शाता है कि डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। तो देख पा रहे हो मूविंग प्लेट के लिए क्या हो गया हमारा, ओनली v माइनस यू हो गया, और हमारी फिक्स्ड प्लेट के लिए क्या हो गया, एब्सोल्यूट वेलोसिटी यानी कि v स्क्वायर हो गया। यही था इसमें, यहीं तक पूछता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपको। आप सिंपली इस कंसेप्ट को समझोगे तो आप इजीली क्या कर पाओगे, फॉर्मूलेज को ड्राइव कर पाओगे, और इतना ज़्यादा टफ नहीं है मामला, देख पाओगे। मैंने बताया कि आपको ओनली मूवमेंट प्रिंसिपल यूज करना है और आप इजीली आंसर आ जाओगे। तो इससे रिलेटेड एक मैंने क्वेश्चन डिजाइन किया है, इससे रिलेटेड और उसको करते हैं, जिससे कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और मिल जाए। देखते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। क्या है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर जेट ऑन द कर्व्ड प्लेट। यहाँ पे एक्सर्टेड आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर जेट है हमारी ऑन द कर्व्ड प्लेट। जैसा कि मैंने आपको बताया, वही मैंने ये डायग्राम मैंने ले लिया है, कॉपी कर लिया है वहीं से। ये वेलोसिटी आपकी v है, ये आपका एरिया हो जाएगा ए जेट, ओके। इसके कंपोनेंट हो जाएंगे, ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, v साइन थीटा, और ये हो जाएगा v कॉस थीटा। एंगल देख लेते हैं, तो ये जो एंगल है ये है फाई, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। आपको नॉर्मली मैंने बताया, आपको फॉर्म जो क्वेश्चन देगा आपको एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन देगा, यानी कि जो एंगल देगा आपको ग्रेटर देन 90 देगा। तो आपको क्या करना है, थीटा निकाल देना है 190 से डिक्रीज कर, मतलब सब्सट्रैक्ट करने के बाद। तो वेलोसिटी दे रखी है हमारे पास, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट दे रखी है, कितनी दे रखी है, 20 मीटर पर सेकेंड। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द जेट 0.05 मीटर स्क्वायर। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इक्वल टू 120 डिग्री। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मैंने बताया था, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या है हमारा, फाई है, और ग्रेटर देन 90 होगा। तो इसकी मदद से क्या करेंगे हम, थीटा निकाल लेंगे। तो थीटा निकाल लेते हैं। तो थीटा क्या रहने वाला है हमारा, थीटा हो जाएगा हमारा 160 माइनस 5, सॉरी 180 माइनस 5, 180 माइनस 5। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। ओके, v की वैल्यू है, a की वैल्यू है, आपके पास थीटा की वैल्यू है, हमें दोनों फोर्स निकालने हैं। और क्या है, वाटर जेट है, तो यानी कि डेंसिटी की वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली मिलेगी 1000। तो यानी कि डेंसिटी क्या हो जाएगी आपके वाटर के लिए 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, तो फॉर्मूले जो मैंने बताए आपको क्या करना है, उनमें ही वैल्यू को पुट करना है और आपके इजीली आंसर आ जाएंगे। देखते हैं, वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो fx देखते हैं, क्या है, रो ए v स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, यही तो है फिक्स्ड के लिए। फिक्स्ड के लिए देख रहे हैं हम फिलहाल, फिक्स्ड कंडीशन के लिए देख रहे हैं। ओके, तो fx हो गया आपका, रो की वैल्यू रख सकते हो 1000, a 0.05, वेलोसिटी 20 स्क्वायर 1 प्लस कॉस 60, यही है। देखो इसको सॉल्व करते हैं बाई कैलकुलेटर सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा आपका, देखो सॉल्व करो, आप खुद सॉल्व कर सकते हो। 1000 इंटू 0.05 इंटू 20 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 60 कॉस थीटा, ये आ जाएगा आपका fx इक्वल टू 30,000 1 न्यूटन में आएगा। ये जो आपकी वैल्यू आएगी किस में आएगी, न्यूटन में आएगी। एक और बार क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको। 1000 इंटू 0.05 इंटू 20 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 60 कॉस थीटा, हाँ ये सही आया। तो fx आ जाएगा आपका, न्यूटन में है तो ये हो जाएगा आपका 30 किलो न्यूटन। 30 किलो न्यूटन क्या है आपका, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन में 30 किलो न्यूटन। इसी तरह आप क्या करोगे, फोर्स इन वाई डायरेक्शन में निकालना होगा, यही निकाल लेते हैं। यह जगह है Fy, क्या हो जाएगा, रो ए v स्क्वायर साइन थीटा, यही होता है फॉर्मूला। ओके, वैल्यू रख लेते हैं 1000 0.05 20 स्क्वायर साइन 60,
साइन 60। ओके, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आता है। 1000 इंटू 0.05 इंटू 20 स्क्वायर इंटू 60 साइन थीटा, 60 साइन थीटा। तो ये आ जाएगा आपका, ये आता है 17320.508 न्यूटन, और किलो न्यूटन में बनाओगे तो 17.32 किलो न्यूटन। ये आ जाएगा आपका फोर्स इन वाई डायरेक्शन में। ओके, तो दोनों फोर्स निकले आए आपके, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन में और फोर्स इन वाई डायरेक्शन में। तो यही निकलवाता है। देखो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, फॉर्मूले कहाँ से आए, कैसे ड्राइव किए, उससे रिलेटेड मैंने आपको न्यूमेरिकल बताया, और मुझे नहीं लगता आपको इस टॉपिक से कोई और प्रॉब्लम होगी। ओके, क्योंकि यही प्रॉब्लम पूछी जाती है और मैंने आपको ये अच्छे से बताई है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि यदि आपको पेपर में ये देखने को मिलती हैं तो आप इजीली इनको कर पाओगे। ओके, आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपको और अच्छा कंटेंट आपके सामने प्रोवाइड करा सकें। धन्यवाद।